अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू दुबई। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग अभी तो कोविड चल रहा था, पर हमारी प्लानिंग थी पोस्ट कोविड जाने की। इसी हिसाब से हम लोगों ने हमारा वीज़ा और टिकट आ चुका था, पर अभी कोविड का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। पर उसके लिए उसी हिसाब से इंटरनेशनल फ़्लाइट के बहुत सारे कुछ रूल चेंज हुए हैं। जैसे कि पहले तो अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो आपको 1 आवर और 2 आवर पहले आपको अपनी फ़्लाइट टाइमिंग के हिसाब से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता था। पर अभी ये सिस्टम है कि अगर आपकी जो भी फ़्लाइट टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको 7 to 8 आवर्स पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और उससे पहले आपको 48 आवर्स पहले PCR टेस्ट करवाना है। और जो कि हम लोग करवा चुके हैं, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। और एयरपोर्ट पे भी पहुंच के आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है, जो कि एयरपोर्ट पे ही होगा, और उसके आपको चार्जेस लगेंगे। आई थिंक एक 3500 लगता है वन पर पर्सन। तो लेट्स सी क्या होता है। हम लोगों की टाइमिंग है 8 o'clock नाइट की, पर अभी हम लोग 1 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि पता नहीं है ये नए रूल के हिसाब से कितना टाइम लगता है क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि डिपार्चर में आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले बाहर ही आपको लिफ्ट दिखेगी। आपको लिफ्ट से नीचे आना है, जहां कि RT-PCR और PCR टेस्ट दोनों ही हो रहा है। जिन्होंने PCR टेस्ट नहीं करवाया है तो वो यहाँ पे भी PCR टेस्ट करवा सकते हैं अपना। और आप देख रहे हैं कि सारे फ़्लाइट्स टाइमिंग के लोग बैठे हुए हैं अपने वेट के लिए, PCR और RT-PCR टेस्ट के लिए। कितनी ज़्यादा भीड़ है, रश है, और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। बस आप अपने मास्क और सैनिटाइज़र आप प्रॉपर तरीके से आप लगाए रहिए और सैनिटाइज़ करते रहिए अपने हैंड को। अब हमारा RT-PCR टेस्ट हो चुका है, अब उसकी रिपोर्ट आने में 1 घंटा लगेगा। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, जहाँ से आपको RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी। तो नाउ वी आर वेटिंग। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। तो मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, बस लोग अपनी रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हैं। तो लेट्स सी रिपोर्ट कब आती है। थोड़ा इनका सर्वर डाउन है, इसलिए थोड़ा टाइम और लग रहा है। तो रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। रिपोर्ट आ गई हमारी, और बोर्डिंग पास भी मिल चुका है। हमारा इमिग्रेशन भी हो चुका है, सिक्योरिटी चेक भी हो चुकी है। फाइनली वी हैव टू गो टू बोर्ड। और अभी सिर्फ हमारे पास हाफ़ एन आवर बचा है। मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि हम लोग कहीं बैठ के कॉफ़ी पी सकें या कुछ खा सकें। तो मेरी ये एडवाइस है कि जब भी आप आएँ तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर लाएं, बिकॉज़ आपको बस टाइम ही नहीं मिलने वाला है आपको कि आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाके आप कुछ खा पी सकें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे रहा और पूरे टाइम हम लोग खड़े ही रहे। अब हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में। और ये बोर्डिंग पास, जब आप फ़्लाइट में एंट्री से पहले आपको किट मिलेगा, जिसमें आपकी शील्ड रहेगी और मास्क रहेगा और सैनिटाइज़र रहेगा। तो वो आपको पहन के फ़्लाइट में जाना है अकॉर्डिंग टू कोविड रूल। तो ये शील्ड है जैसे कि आप देख रहे हैं, और मास्क भी है और सैनिटाइज़र है। और जो मिडिल सीट पे बंदा बैठता है उसको वो गाउन मिलता है, ताकि सोशल अकॉर्डिंग टू कोविड रूल। तो और पर अगर आप एक ही फैमिली से हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है।
ना फाइनली हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और बहुत ही हेक्टिक डे था आज। पूरे टाइम खड़े ही रहना पड़ा, कहीं बैठने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन करवाना है और फाइनली फिर लगेज एक्सरे, फिर सिक्योरिटी चेकिंग, फिर तब जाके आपका पूरा काम ख़त्म होगा। ये सब में हम लोगों का पूरा 7 आवर पहले हम लोग गए थे फ़्लाइट के। ये पूरा टाइम हमारा इन्हीं सब चीज़ों में चला गया क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी हर जगह लाइन थी और आपको पूरे टाइम खड़े ही रहना है। आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा कहीं भी जाके बैठने का, 1 कप कॉफ़ी का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरी एडवाइस है कि जब भी आप आएँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएँ अपने साथ। फाइनली टेक ऑफ हो चुका है और सर्विस शुरू हो गई है। पर मैं आपको ये बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ है स्नैक्स, पर अभी आपको ये जो सेल करते हैं वो आपको पहले ये देंगे, तो वो आप देख लेना। अगर आपको वो चाहिए होगा तो ही आप ले सकते हैं और पैसा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और ये है कॉम्प्लीमेंट्री जो उसके बाद उन्होंने सर्विस शुरू की। ये कॉफ़ी आपको पे करना पड़ेगा। और ये बिरयानी मैंने सोचा ट्राई करूं, वेज बिरयानी, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊं मैं इसको, ये इंस्टेंट बिरयानी है। इसमें इन्होंने बस हॉट वाटर डाल के 20 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, पर कोई टेस्ट ही नहीं है। बिरयानी ऐसे कैसे हो सकती है। बाय द वे ये है इनका मील जो ये एक बॉक्स देंगे और इसमें देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। तो इसमें एक ये केक है और ये एक सैंडविच है, आई थिंक चीज़ सैंडविच है, और एक वाटर बॉटल है। तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री मील है। तो इसीलिए ये मेरा सजेशन है कि अगर आप इंडियन एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर लाएं। नाउ इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच दुबई। तो अब देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन में और सब चीज़ों में। लेट्स सी। पहले इंडियन एयरलाइंस भी फुल मील प्रोवाइड करती थी, पर अभी सारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है और अब यही है इनका ये कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने आपको दिखाया। और आपको जो भी लेना है तो आप यहाँ से ख़रीद के आप ले सकते हैं, पर वैसा भी कुछ नहीं है जो इंस्टेंट बिरयानी, इंस्टेंट राजमा चावल और ये कॉफ़ी चाय ये सब है जो आप पैसा दे के आप ले सकते हैं इफ़ यू नीड। नाउ फाइनली वी आर इन दुबई और हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और यहाँ पे भी आपको PCR टेस्ट करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ का लोकल नंबर देना होगा जिस पे आपकी रिपोर्ट आएगी। और आपको यहाँ वेट नहीं करना है एयरपोर्ट पे। रिपोर्ट के लिए आपको नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिल जाएगी और फिर उसके हिसाब से आपको आगे का प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ का आपका लोकल नंबर नहीं है तो आप जहाँ स्टे करने वाले हैं होटल का या आप उसका भी नंबर दे सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लगेज लेने। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। So till then, goodbye, take care, have fun and good night.